ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। कल पिछले भाग में कथा छोड़ी थी। कुलकर्णी महाराज बाबा को फंसाने के लिए तरह तरह की साजिशें रच रहे हैं। नशे के इल्जाम में पूरे गांव में तो नशा कुलकर्णी ने अपने आदमी के द्वारा खुद बंटवाया। अब गांव वालों की हालत खराब होनी चालू हो जाती है। कल जैसे तैसे बाबा ने सलीम को ठीक किया था। कुलकर्णी का वही आदमी सलीम को आके फिर दोबारा नशे की गोली। उस टाइम स्मैक वगैरह नहीं चलती थी, मैक्सिमम अफीम का सेवन करते थे नशा करने के लिए। अफीम की गोली उसने फिर उसको थमा दी और वो हो गया बेहोश। सभी लोग परेशान। सलीम की पत्नी रेहाना परेशान। पाटिल जी पायजामा को बुलाने भेजती है बच्चे को अपने। वो बच्चे अब पाटिल जी पायजामा को बुलाने चला जाता है। इधर द्वारका माई के सामने ही माधव का मकान है जिसमें पाठशाला चलती है। कुलकर्णी ने अपने नशेड़ी आदमी को, नशे के जो उसका सप्लायर था, उसको आदेश दिया कैसे भी करके साईं के आसपास रहना, तुझे ये साबित करना तू साईं का आदमी है। 4 जने देखेंगे तो तुझे साईं का आदमी समझेंगे। इधर माधव की पत्नी भामा की प्रेग्नेंट है। उसकी डिलीवरी नज़दीक आ रही है। माधव प्रोग्राम बनाता है कि कुछ पत्नी को आराम मिल जाएगा, कुछ कोई काम वाली या काम वाला रख लें। 2-4 जनों से कहता है, बाबा से भी कहता है कि साईं ऐसे ऐसे परेशानी है। बाबा ने कहा जो करियो सोच समझ के करियो। इतना कह के बाबा ने तो उसे चलता कर दिया, क्योंकि बाबा को तो आने वाला समय दिखाई दे रहा था। होनी होकर रहती है। बाबा का कहना है जो होनी आपके कर्म में नसीब में लिखी हुई है वो कर रही। मैं केवल इतना तो कर सकता हूँ कि जो मेरी शरण में आया है उसके उस फल को कम कर दूँ, उसकी आपदा को कम कर दूँ। लेकिन जो ऊपर वाले ने जिस वक्त आपके नसीब में लिखा है वो तो होकर रहेगा। एक्सीडेंट लिखा है, एक्सीडेंट होकर रहेगा। लेकिन बाबा की कृपा रहेगी तो एक्सीडेंट छोटी मोटी चोट में तब्दील हो जाएगा। तो मोती बाबू पहुंचते हैं, नशे के व्यापारी, भामा के घर एक मजदूर बन के कि जी मैं निराश्रित हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे रहने की जगह चाहिए, जो आप काम कहोगे मैं कर दूंगा। माधव को तो जरूरत थी। उसने कहा भाई मेरी इतनी आमदनी नहीं है जो मैं तुम्हें तनख्वाह दे सकूँ, पहले बताओ क्या लोगे। उसने कहा जी रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना दो उसका। माधव तैयार हो गया कि उसको तो जरूरत थी। उसने कहा भाई इतने सस्ते में बंदा मिल रहा है जिसको तनख्वाह नहीं देनी, खाली रोटी खिलानी है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने कहा चलो तुम्हारा सामान रखवा देता हूँ एक साइड को। उसके हाथ में एक पोटली थी। माधव उस पोटली को लेने चले तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं ये मेरी बहुत कीमती पोटली है, इसे नहीं दूंगा। खैर माधव क्या उनका टिकासन हो जाता है। अब वो मोती बाबू इंतजार करते हैं। उस पोटली में असल में था क्या, अफीम की गोली थी जो कि वो बेचा करता था। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। बाबा भी अपने, जो बाबा ने झूला बनाया था अपने सोने के लिए, बाबा उस पर सो रहे हैं आराम से। और वो चुपचाप आया बाबा के यहाँ। एक कोने में टोकरी रखी थी, उसके अंदर वो पीली पोटली मोती बाबू डाल के चले गए। कुलकर्णी को सूचना दे दी कि हाँ उसने अपना काम कर दिया। अब अगले दिन निकलता है। सलीम की हालत खराब है, इसलिए उसको बाबा के पास लेकर आते हैं। वो बेहोश स्थिति में है, उसको कोई होश नहीं है।
बाबा वहीं लिटा लेते हैं द्वारका माई में। बाबा को तो सब पता थी कि किसके किए धरे करम है, कि साईं क्या हुआ कैसे हुआ, सब जने गाँव वाले, 2-4 गाँव वाले और साथ में आते सलीम जी। तो बाबा ने कहा ये बताता हूँ क्या हुआ। बाबा ने बाहर गए, सबको छोड़ के सामने माधव का घर था, उन्हें पता थी कि मोती वहीं पर है, उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए ले आए द्वारका माई में कि ये सब इसके किए धरे करम है। कि रेहाना से पूछा इसको जानती हो, उसने कहा हाँ ये मेरे घर आया था सलीम से मिलने के लिए। इतने बात हो रही थी, इतने कुलकर्णी महोदय पुलिस के साथ, थानेदार के साथ द्वारका माई में एंट्री करते हैं, हरिओम हरिओम चिल्लाते हुए। उनका पेट डायलॉग था हरिओम कहने का। तो कि यही है नशे का व्यापारी, मेरी पूरी सिक्योरिटी को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। वो मोती की तरफ इशारा करके कि गिरफ्तार कर लो इसे। मोती की तरफ को कुलकर्णी इशारा करता है, क्योंकि किया गिरफ्तार तो सब मोती का था। तो मोती कहता है कि नहीं, ये तो मेरे मालिक ने जैसे मेरे से कहा करने के लिए मैंने वैसा किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, जैसा वो मालिक कहता है वैसा करता। तो चलो जी, वो भी बात मान ले गए। पुलिस वाले पूछने लगे भाई कौन है तेरा मालिक, मालिक का नाम बता, मैं तो मालिक की तलाश है, कौन नशे का व्यापारी है मेन मालिक। वो बाबा के पास पहुंच गया, बाबा के पैरों में बैठ के मालिक बचा लो। उन्होंने मालिक बता दिया बाबा को कि हाँ जी मेरे मालिक। वाह, कुलकर्णी की तो लॉटरी लग गई, कुलकर्णी का तो पूरा गेम खेला हुआ था। उसने कहा थानेदार जी अब कुछ नहीं साबित करने के लिए बचा, गिरफ्तार कर लो इसे, साई को, और इसे भी कर लो, ये दोनों की मिली भगत है। इतने में बाईजामा वहीं थी, पाटिल जी वहीं थे। द्वारका माई में कहने लगी क्या सबूत है कि साई सबका दोषी है, कोई सबूत है? तो तुरंत मोती बोलता है हाँ सबूत है, अफीम की पोटली यहाँ रखी है द्वारका माई में। बाबा से पूछते हैं कहाँ है पोटली अफीम की। बाबा ने कहा जो बता रहा है अफीम की पोटली जहाँ रखी है उसे बताओगी, वो ही लेके आएगा लेने। वो अंदर गया ढूंढने जिस टोकरी में छुपाई थी। वहाँ तो पोटली होने का मतलब ही नहीं होता, होती भी तो गायब हो जानी थी। पोटली वहाँ नहीं मिली। इतने में पीछे पीछे भामा भी आके खड़ी हो गई। पहले तो माधव था, फिर भामा भी आके खड़ी हो गई। माधव कहने लगा इसे तो, ये तो हमारे यहाँ काम करता है, अभी 2 दिन पहले ही आया है। बस कुलकर्णी का क्या था, हमने कहा वो माधव को भी उसने लपेट दिया, ये तीनों की मिली भगत है। थानेदार कहने लगे कि भाई माधव जी, मास्टर जी, तुम्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है इन लोगों के साथ होने की वजह से। इतने में भामा आ गई। पोटली का जिक्र चल रहा था, उसने कहा एक पोटली तो बच्चे खेलते खेलते यहाँ से उठा के कल लाके वहाँ पाठशाला में रखी थी, मैंने उठा के रख दी कि साईं का कुछ होगा इसमें, इसलिए मैंने उसे संभाल के रख दी, अभी लेकर आती हूँ। वो पोटली ले आई, पोटली ला के थानेदार के हाथ में। थानेदार तीनों को गिरफ्तार करने के मूड में। और सारे साईं का मुंह देखें कि हो क्या रहा है, साईं कुछ बोलो। अब बारी आती बाबा की बोलने की। बाबा ने थानेदार के हाथ से पोटली ली। उन्होंने कहा देख भाई यही पोटली है। कि हाँ जी यही पोटली है, पक्की बात है यही पोटली है? कि हाँ जी। कि इतने में कुलकर्णी बोला हाँ इसके अंदर अफीम है। कि तुम्हें कैसे पता इसका अफीम है? कुलकर्णी चुप। भाई तुझे कैसे पता इसमें अफीम है इस पोटली में? खैर बाबा ने पोटली खोली। बाबा ने कहा इस तुम सब लोगों का ये मानना है कि इसके अंदर अफीम है और इसकी एक गोली बहुत नशीली है, अगर मैं इसे खा लूँ तब तो अध्यापक जी बरी हो जाएंगे कि इसमें अफीम नहीं है। थानेदार ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर तुमने खा लिया तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब बाबा ने क्या काम किया, उसमें से थैली में से तो
दो दो चार चार गोली करते रहे, खाते रहे, तो पोटली खा ली और थमा दी कुलकर्णी के हाथ में कि लो जी पोटली हो गई, खा ली, मास्टर जी भरी, पोटली में अफीम नहीं है। उसके बाद पहुंचते हैं बाबा सलीम के पास, सलीम के सिर पर हाथ रख के उसका विष जितना भी अफीम का नशा था सारा अपने अंदर खींच के ट्रांसफर करते हैं किसके, मोती के शरीर में। मोती के शरीर में बाबा को अंतर्यामी थे, बाबा को तो सब पता थी कहाँ क्या होना है, कैसे होना है। उसके अंदर से नशा खींचा, सलीम के अंदर, वो मोती के अंदर जो नशे का व्यापारी था उसके शरीर में नशा ट्रांसफर कर दिया। सलीम उठ के बैठ गया, बहुत खुश, सारे गांव वाले खुश कि हाँ भी सलीम ठीक हो गया। और मोती बाबू जो थे वहीं थानेदार के सामने उनके पूरा शरीर अकड़ने लगा, पूरी खुजली ये वो, मतलब बेचैन हो गया एक तरह से वो कि उसके शरीर से आग सी निकलनी चालू हो गई। भाई कि उसके बाद तो साईं के सामने पास खड़े होने का मतलब है कि साईं बचा लो, मैं अपने सारे गुनाह कबूल कर रहा हूँ कि मैं ही नशे का व्यापारी हूँ, मैं ही अफीम बांटा करता था बच्चों में बड़ों में। खैर जी थानेदार को आदेश दिया गया कि जी गिरफ्तार कर लो इसे। थानेदार उसे ले गए और कुलकर्णी बाबू हरिओम हरिओम जपते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। उधर केशव को पाठशाला अहमदनगर से वापस ले आए थे कुलकर्णी बाबू, वो घर में कैद है, उसे कहीं स्कूल में नहीं भेजा गया, खुद ही कुलकर्णी जी उसे पढ़ा रहे हैं। इधर द्वारका माई में आने जाने वालों का तांता लगा ही रहता है। एक बंदा हफ्ता आ रहा है शिरडी कि जी साईं बहुत चमत्कार करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी नौकरी बदल बदल के थक गया, लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा कि मैं भी चलता हूँ साईं से मिल के आऊँ। गांव की शिरडी गांव की बाउंड्री पे बैठे मिल जाते हैं संता पंता कुलकर्णी के आदमी। वो इनसे पता पूछता है कि भैया द्वारका माई कहाँ है। वो सा गलत रास्ता बता देते हैं कि इधर नहीं इधर है। वो बेचारा पूरे गांव में भटकता हुआ तब जाके कहीं द्वारका माई पहुँचता है। 2 4 5 गांव वाले बाबा के पास परमानेंट मौजूद रहते ही थे सारा दिन। भाई जमा भी, पाटिल जी भी सब वहीं मौजूद थे। वो द्वारका माई के पहुँच के वो व्यक्ति बोलता है क्या द्वारका माई यही है? कि हाँ जी यही है, बोलो। अरे पहले तो मुझे पानी दो यार, बाकी बातें बाद में, बहुत प्यास लगी है। बाईजामा उठती है, मटकी में पानी रखा रहता था द्वारका माई में। वो पानी भी मुश्किल से 2 घूंटी था उसमें, उन्होंने मग्गे में पानी पलटा। मट्टी के बर्तन चलते थे उस टाइम, मट्टी के बर्तन में पानी पलटा, उसको व्यक्ति को पानी पिलाया, मटका खा ली। बाईजामा ने टॉन्टिंग भी करी। इतने लोग आते हैं सुबह के वक्त, सुबह से शाम तक केवल रानू जी सवेरे पानी भर के जाते हैं, शाम को रानू जी पानी भर के जाते हैं। इसके अलावा कोई नहीं सोचता कि दोपहर में आने जाने वालों के लिए पानी की भी जरूरत पड़ेगी, पानी खत्म हो गया। इतने में बाबा उठ के खड़े होते हैं, बाबा को आ जाता है चक्कर। सारे गांव वाले जितने भी वहाँ मौजूद थे सारे बाबा को पकड़ के बैठा लेते हैं। बाईजामा पानी लेने के लिए भागती हैं, सामने पड़ोस के घर से वो पानी लेके आती है कि ऐसे ऐसे द्वारका माई में पानी नहीं है, साईं की तबीयत खराब हो गई, उसको पानी चाहिए। एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से, सारे घरों से, जितने भी गांव में घर थे बाबा के चाहने वालों के, सबके घर से मटकी भर भर के पानी आ रहा है। साईं ये पानी पी लो, ये पानी पी लो, ये पानी पी लो, मेरा पानी पी लो। बाबा ने कहा नहीं, मैं ये पानी नहीं पी सकता। क्यों नहीं? ये पानी मेरे पीने योग्य नहीं है। जितने भी गांव वाले आए थे सबसे बाबा ने एक ही वर्ड दोहराया, नहीं ये पानी मेरे पीने योग्य नहीं। उधर शिरडी से करीब 10-20 किलोमीटर दूर
कुछ 10-12 ग्रामीण बाबा का पानी ना पीना, बाबा को चक्कर आना, बाबा तो दूसरों की बला अपने ऊपर ले लेते, दूसरों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे। उनके पास कोई भी आ रहा है, उसको रास्ते में कोई कष्ट है तो उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। दोस्तों, मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। सह परिवार हम लोग शिरडी जा रहे थे। पूरी रात 24 घंटे ट्रैवल करके बाई कार जा रहे थे, अपनी गाड़ी से। सुबह का टाइम था। सामने से एक रॉन्ग साइड में अचानक कार आ रही थी। हमें ये दिखाई दिया, हमने कहा ये हमें ठोकेगा। हम अपनी साइड में सही थे। हमारे पास तक पहुंचने से पहले सुबह 5, साढ़े 4, 5 बजे का वक्त होगा। वो कार अचानक ये विला के पास की बात है, मनमाड़ से शिरडी के बीच में ये विला गाँव पड़ता है, वहाँ की बात है। हमसे करीब 100 फीट की दूरी पर वो कार नीचे खाई टाइप की थी, मतलब नीचे काफ़ी गहराई थी, उसके अंदर पलट गई। पास पहुंचकर हमने गाड़ी रोकी, देखा उसके अंदर से आदमी बाहर निकल जा रहा था। हमने ये सोच के रोका, हमने कहा भाई कोई मेडिकल एड वगैरह की जरूरत हो तो इसको बेचारे की मदद कर दें, वरना हम तो आज गए थे, इसने ये ठोकना था, ये गिर गया पहले। निकल के आया, हमने कहा भाई कुछ परेशानी, कोई मेडिकल एम्बुलेंस वगैरह। हमने कहा नहीं भाई जी, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा नहीं कोई फ़ोन वोन कर रहा? नहीं भाई जी, बिल्कुल ठीक हूँ। उसके चोट नहीं लगने दी, हमें चोट नहीं लगने दी, हमें सकुशल शिरडी पहुंचा दिया। तो दोस्तों, बाबा तो पहले मन की बात भांप लेते हैं, कौन उनके पास श्रद्धा से आ रहा है। तो 12-15 गांव वाले आ रहे थे, बेचारे पानी से प्यासे, कहीं दूर दूर तक पानी नहीं, किसी भी राहगीर से मांगे उसके पास पानी नहीं। इतने में गाड़ी दिखाई देती है पुलिस वालों की आती हुई। एक अंग्रेज बैठा हुआ है, एक हवलदार उसकी गाड़ी हाँक रहा है, घोड़ा गाड़ी। 2 आगे चल रहे हैं, 2 पीछे पुलिस वाले चल रहे हैं। अब अंग्रेज तो बहुत बदसलूकी करते थे। उन्होंने गाँव वालों ने पानी मांगा, उन्होंने उन्हें घुड़क दिया, यहाँ तक कि उनके साथ में औरतें थीं, उनको धक्का दे दिया। उनमें से एक थोड़ा अड़ियल टाइप का गाँव वाला था, वो गया, उसने कहा तूने धक्का क्यों दिया पुलिस वाले से? पानी ही तो मांगा था, तुझे गाली तो नहीं दी थी, तेरे से पानी छीना तो नहीं था। और उसकी देखा देखी सभी गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और घेर के वहीं रस्सी से बांध दिया। उन्हीं की गाड़ी में से रस्सी निकाली और उन्हें सारे 4-5 पुलिस वालों को अंग्रेज समेत बांध दिया। पानी गाड़ी में 2-3 कैनी होती थी, जैसे पहले कपड़े की कैनी हुआ करती थी। कैनी से पानी पिया, प्यास बुझाई, उसके बाद कैनी उनकी गाड़ी में दी। उन्हें खोला और कहा कि फालतू की बदमाशी नहीं, अंग्रेजों पर पानी का हक नहीं है, अंग्रेज सरकार का पानी का हक नहीं है, अंग्रेज सरकार ने पैदा नहीं किया यहाँ पे पानी आके। तो दोस्तों, उन्होंने सबने पानी पिया, अंग्रेजों को हड़काया, उन्हें वहीं छोड़ के शिरडी की ओर प्रस्थान कर गए। हुआ क्या था, नगर में पड़ रहा था सूखा, अहमदनगर में पड़ रहा था सूखा। दाएं बाएं आसपास के सभी गांव सूखाग्रस्त हो गए थे पानी ना बरसने के कारण। बाबा का इशारा उस ओर था कि जो भी कोई राहगीर हो उसके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी प्यास बाबा के शरीर के अंदर दिखाई दे रही थी, इसलिए बाबा बेहोश हुए थे। अब दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे अगला अंक लेकर। कि बाबा का इशारा सूखे की तरफ है, उससे निपटने के लिए है। सभी चिंतित हैं कि साईं को क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन बाबा किसी का पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले अंक में। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।